और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। 31 मई तक देश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसमें कई राहत भी दी गई। अब निजी वाहन सड़क पर चल सकेंगे। हॉटस्पॉट से अलग छोटे उद्योगों पर लगी हुई रोक हटा ली गई है। साथ ही स्थानीय प्रशासन किसी भी तरह की दुकानें खुलवाने का फैसला ले सकता है। स्थानीय प्रशासन अपने इलाके में फैक्ट्री भी खुलवा सकता है। अहम बात यह है कि अब काम पर जाने के लिए फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही राज्यों के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में बस चलाने का फैसला राज्य सरकारें लेंगी। राज्य सरकार एक से दूसरे राज्य में बसें चला सकती हैं, लेकिन एक से दूसरे राज्य में बस चलाने के लिए 2 राज्यों में सहमति होनी जरूरी है। माल से लदे हुए या खाली ट्रक एक से दूसरे राज्य में बेरोक टोक आ जा सकेंगे। लॉकडाउन 4 में बिना दर्शकों के स्टेडियम भी खोले जाएंगे। लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने राज्यों को भी अधिकार दिए हैं। अब ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन राज्य खुद तय करेंगे। स्थानीय प्रशासन को लॉकडाउन की चाबी सौंप दी गई है, यानी हालात के हिसाब से वही तय करेंगे कि क्या खोला जाए और क्या बंद रखा जाए। अब राज्य ही सार्वजनिक परिवहन पर फैसला लेंगे, बस, ऑटो चलाए जाएं या नहीं चलाए जाएं। लॉकडाउन 4 में दफ्तर भी खोले जाएंगे, लेकिन दफ्तरों में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा। हर शिफ्ट खत्म होने के बाद दफ्तरों में सैनिटाइजेशन करना जरूरी होगा। दफ्तरों में 2 शिफ्ट के बीच अंतर रखना जरूरी होगा। साथ ही वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना होगा। एक ही शिफ्ट में आए लोगों का लंच टाइम अलग अलग होगा। इकतीस मई तक चलने वाले लॉकडाउन 4 में बहुत सी चीजें बंद रखने का ऐलान भी हुआ है। स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घर 31 मई तक बंद रहेंगे। 31 मई तक सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। इसी तरह मॉल, जिम, होटल, रेस्टोरेंट भी 31 मई तक बंद रहेंगे। मेट्रो के साथ साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी बंद रहेगी। पहले की तरह राजनीतिक आयोजन पर भी पाबंदी रहेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी जारी रहेगी। पंजाब से उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान के लिए प्रवासी मजदूरों का लौटना लगातार जारी है, लेकिन इन मजदूरों को हरियाणा की सीमा में आने से रोक दिया गया। इनमें एक परिवार गुरदासपुर के गोलगप्पे की दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। लॉकडाउन के लगातार बढ़ने के बाद काम नहीं होने की वजह से ग्वालियर का रहने वाला ये परिवार स्कूटर और मोटरसाइकिल से अपने घर के लिए निकला, लेकिन इसके सामने समस्या है कि हरियाणा का बॉर्डर कैसे पार करें। ऐसे में इनका परिवार ठेले पर ही रात काटने को मजबूर है। सरकार ने लॉकडाउन 4 में भले ही राहत दी हो, लेकिन प्रवासी मजदूरों के लिए अभी भी वही सवाल जस का तस है कि कैसे अपने घर पहुंचे। ऐसे कामगार जो कि पंजाब में रहकर काम धंधा करते हैं, छोटी दुकानें लगाते हैं, वो अब वापस अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, यहाँ पर सूरज हैं जो कि ग्वालियर के रहने वाले हैं। वो अपने परिवार के साथ ग्वालियर वापस पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हैं। ये उनकी गाड़ी हुआ करती थी। पंजाब के गुरदासपुर के बटाला कस्बे में वो गोलगप्पे की ये छोटी दुकान, छोटी रेहड़ी लगाते थे, लेकिन फ़िलहाल यही उनके लिए एक बड़ा साधन है जिस पर वो अपने बच्चों को लेकर वापस ग्वालियर के लिए निकले हैं। लेकिन ग्वालियर तक पहुंचेंगे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। उनके पास ये 2 गाड़ियाँ भी हैं, एक स्कूटी है और एक मोटरसाइकिल है, जिसके ऊपर उनके परिवार के बाकी लोग बैठे हैं। और बच्चे सावधानी से जाएं, इसके लिए उन्होंने अपनी जो ये गाड़ी है जिसके अंदर एक मोटर लगी हुई है, मोटर बाइक के ऊपर ये पूरी की पूरी वो अपनी दुकान उन्होंने फिट करवा रखी है। और ये काम आती थी उनकी दुकान लगाने के, लेकिन फ़िलहाल यही उनके लिए वापसी जाने का जरिया बन गया है। सूरज, आप निकले हैं गुरदासपुर के बटाला से, और कितने दिन लगे यहाँ तक आप पहुँचे? अम्बाला तक कितना टाइम लग गया? 3 दिन लग गए सर। और अभी आगे भी जाना है आपको, तो कैसे जाएंगे आगे? रुक कर कहाँ, रास्ते में कहाँ रुक रहे हैं? खेतों में सो रहे हैं? बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? खेतों में सो रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं। तो आपने वो रजिस्ट्रेशन करवाया था? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार भी कह रही है अगर आप वापस आना चाहते हैं रजिस्टर करवाइए, हम आपको लेकर आएंगे, गाड़ियों का अरेंजमेंट होगा। कुछ नहीं हुआ उससे? कुछ नहीं है, 2 तारीख को कराया था। तो ये छोटे बच्चे हैं, ये तो बड़ी मुश्किल से अब रात के वक्त गर्मी है, मच्छर हैं, कैसे आप इनका ध्यान रख रहे हैं?
जैसे रखा जा रहा है ऐसे ही रख रहे हैं, और क्या, तो ऐसे ही चलते रहेंगे? ऐसे ही चलते रहेंगे, और क्या करें। हरियाणा सीमा पर रोके जाने के बाद बेबस प्रवासी मजदूर अपने छोटे बच्चों के साथ गर्मी और मच्छरों के बीच खेतों में रात बिताते हुए दिखे। इन लोगों ने राज्य सरकारों से सवाल पूछा कि उन्हें आगे बढ़ने से क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि उनके पास ना खाने का सामान है, ना ही बच्चों को पिलाने के लिए दूध और पानी है। मैं इस वक्त हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर अंबाला में मौजूद हूं और यहाँ पर आप देखिए ये हाईवे है जहाँ से ये प्रवासी मजदूर आगे जाना चाहते हैं। खेतों से लगातार ये लोग बढ़ रहे हैं और रात के वक्त क्या तस्वीरें हैं यहाँ पर आपको दिखाएंगे हम। हालांकि रात का वक्त है, खेत है ये, और कैमरे की नज़र जहाँ जहाँ तक जा पाएगी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से परेशान यहाँ पर लोग दिखाई देंगे। महिलाएं, बच्चे और ये तमाम जो लोग हैं पंजाब के अलग अलग इलाकों से आए थे। पुलिस ने इनको आने नहीं दिया तो खेतों से होकर यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ ये लोग बैठे हैं वहाँ पर बैठना कितना मुश्किल है। मच्छर हैं, गर्मी है, और यहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं आप देखिए, जहाँ मैं चल रहा हूँ यहाँ पर आप ये झाड़ियाँ देखिए। इन झाड़ियों के बीच में ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, यहीं पर बैठे हैं। इनको बस उम्मीद ये है कि सामने जो पुलिस है उनको आगे बढ़ने दे। ये पैदल ही जाने को तैयार हैं, लेकिन इनके सामने बड़ी चुनौती है कि पंजाब से तो आ गए हैं, हरियाणा की सीमा को पार कैसे करें। हरियाणा की सीमा को पार करने के बाद जब उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे तो उस सीमा को कैसे पार करें। आप देखिए इन झाड़ियों के बीच में, इन खेतों में यहाँ पर ये तमाम लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये सब लोग इसी तरह से रात गुजार रहे हैं यहाँ पर। ये सब आगे जाना चाहते हैं। हाँ, मैंने देखा आप लोग नदी, वहाँ घग्गर नदी है, उसको पार करके यहाँ अंबाला तक पहुँचे, लेकिन आगे अब वहाँ पे पुलिस है। पुलिस क्या कह रही है आप लोगों को? पुलिस सर वहाँ रोड पे जाते हैं तो सर अब वहाँ से भगाते हैं, कहते हैं लॉकडाउन है, आगे ना जाओ। तो बताओ गरीब बंदे हम क्या करें सर, हमारे पास ना खाने के ना रहने के, 2-2 महीना लॉकडाउन के हो गए सर, क्या करें। आप कितने दिन चलकर यहाँ तक पहुँचे? मैं 3 दिन हो गया सर मुझे चलते हैं। तो ये बच्चे भी साथ में ऐसे ही चल रहे हैं? हाँ जी सर। ये मच्छरों से कैसे बचा रहे हैं बच्चों को आप? देखो बच्चों के पैर में ये देखो छाले पड़े हुए हैं बच्चों के, ये देखो चल चल के। रात में यहाँ खेतों में मच्छरों के बीच में रहना पड़ता है। हम जंगलों से कहाँ जाए, कितनी दूर जाएंगे। मुझे कई ऐसे लोग मिले अपने परिवार के साथ जो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने हमें जाने नहीं देना तो कम से कम वो हमें मारे ना, हमें गाली ना दे, हमें आराम से समझाए। यहाँ के पुलिस, हरियाणा पुलिस सीधे डंडे चला रही है, सड़कों पर चलने नहीं दे रही। हम जंगलों से जा रहे हैं, जंगलों से भी। कहाँ जाना है आप लोगों ने? हमने यूपी जाना है, उन्नाव जिला। हरियाणा पुलिस के रोके जाने के बाद प्रवासी मजदूर खेतों में रुके हुए हैं। इनके पास ना तो बिस्तर है और ना ही पेट भरने के लिए खाना। ऐसे में आसपास के गांव वाले इन्हें खाना दे जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि चलते चलते बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए हैं और अब प्रवासी मजदूर गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें घर जाने दिया जाए। उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग हैं जो कि पंजाब में फंसे हुए हैं। पंजाब से पैदल ही चलकर हरियाणा की सीमा तक पहुंच गए हैं, लेकिन इनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा। ये लोग खेतों में हाईवे के किनारे बैठे हुए हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले आजमगढ़ जिले के। अच्छा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि आप लोग सब्र रखें, उत्तर प्रदेश सरकार सबको लेकर जाएगी। आप लोग क्या इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं रखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग आज 3 महीने देख रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी ने बोल रखे हैं कि हम लोग आप लोगों को घर सुरक्षित पहुंचाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं है। 3 महीने में कितने दिन से आप कोशिश कर रहे थे? रजिस्ट्रेशन कराया था आपने? हम रजिस्ट्रेशन कराए थे, आज 15-16 दिन हो गए, नहीं आया मैसेज। तो हम लोग ये कदम उठाना पड़ा हम लोगों को, पैदल चलना शुरू कर। पैदल चलना शुरू कर दिया। आज चौथा दिन है पैदल चलना है। अच्छा, आप लोग भी आजमगढ़ ही जा रहे हैं? जी सर। तो योगी जी ने कहा है कि आप लोग सब्र रखें, वापस लाने की वो कोशिश करेंगे, इंतजाम करेंगे। कुछ ऐसा आपको नहीं लगता? पैदल ही आप आने शुरू हो गए? जब सर जब पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? योगी जी को कुछ कहना चाहोगे? जी सर, लोकल गाँव के लोग हमारी मदद कर रहे हैं। लोकल गांव के सर हमारे लिए बहुत सी मदद कर रहे हैं, खाना पीना हर एक चीज़ की मदद कर रहे हैं। सरकार से मदद नहीं मिल रही? सरकार से कोई नहीं मदद। कहाँ जाना है आप लोगों ने? हमको तो बिहार जाना है, अररिया जिला। यहाँ तो कोई मदद नहीं मिल रहा है पंजाब से। यहाँ रूम किराया नहीं दे पा रहे थे, तो रूम वाला निकाल दिया था ऑनलाइन टिकट। आपने कहाँ जाना है? सर हम सुपौल जिला बिहार जाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जो पैदल ही रजिस्ट्रेशन पहुँच जाएंगे आपको लगता है? सर पैदल तो हम लोग को जाने नहीं दे रहा है, ऐसे तो हम लोग मर जाएंगे। पैदल कोई सुविधा नहीं कर रहे हैं कि पैदल प्रवासी मजदूर को भेजा जाए। तो प्रवासी मजदूर जाएं कैसे, ये एक सवाल है। और उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि वो कब तक सब्र रखें, आप बताइए। और अब सब्र का बांध टूट रहा है, इसी वजह से वो पैदल ही आना शुरू हो रहे हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। मौसम विभाग ने इस साल देश में मानसून आने में तय तारीख से 4 दिन की देरी होने का अनुमान लगाया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक केरल में इस बार मानसून 5 जून को दस्तक दे सकता है, जबकि वहां मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 5 जून भी केरल में मानसून पहुंचने की अंतिम तारीख नहीं है और मानसून की दस्तक की तारीख 4 दिन आगे पीछे भी हो सकती है। यानी वहां 1 जून से 9 जून के बीच किसी भी दिन मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। वैसे अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार में अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के सक्रिय होने की संभावना जताई गई, लेकिन मौसम विभाग ने बताया कि अंडमान और निकोबार में मानसून की दस्तक से देश के बाकी इलाकों के मौसम पर कोई असर नहीं होता और मानसून के केरल पहुंचने के बाद ही पूरे देश में मानसून की बारिश की शुरुआत मानी जाती है, जो आमतौर पर 4 महीने तक जारी रहती है। कोरोना ने दुनिया में जब से पैर फैलाया, इसे लेकर चीन और अमेरिका के बीच जुबानी जंग जारी है। लेकिन अब अमेरिका ने चीन के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए। एक तरफ चीन को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर अमेरिका उसे दुनिया से अलग थलग करने की रणनीति भी बना रहा है। इसके लिए अमेरिका जो मोर्चा तैयार कर रहा है, उसमें भारत भी एक अहम किरदार है। कोरोना पर एक्शन में आया अमेरिका, चीन के खिलाफ तैयार किया किला। चीन को अलग थलग करने की है रणनीति। दुनिया में कोरोना से जैसे जैसे तबाही बढ़ रही है, चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया के ज्यादातर देशों का मानना है कि चीन ने वक्त रहते कोरोना के खतरे से दुनिया को आगाह नहीं किया और उसकी गुपचुप नीति की वजह से ही कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया। Since the outbreak of COVID-19, we have seen an incredibly disturbing, skyrocketing increase in the number of hate crimes, racist attacks, and acts of discrimination against Chinese Americans and Asian Americans. अमेरिका में चीन के खिलाफ बढ़ता यह गुस्सा भी ट्रंप को इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि वो चीन के खिलाफ कार्रवाई करे। अमेरिका में वक्त चुनाव का आ चुका है, इसलिए चीन को लेकर ट्रंप का रुख बेहद कड़ा होने की एक बड़ी वजह ये भी है। यही वजह है कि अब ट्रंप ने चीन के साथ किसी भी तरह का समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि वो अब व्यापार समझौते को लेकर भी चीन से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। Not at all. Not even a little bit. No, I'm not interested. We signed a deal. I had heard that too. They'd like to reopen the trade talk to make it a better deal for them. इतना ही नहीं, चीन पर शिकंजा कसने के लिए ट्रंप ने अब उसे आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए ट्रंप प्रशासन ने चीन में अमेरिकी निवेश में कटौती शुरू कर दी है। यही नहीं, ट्रंप ने अमेरिका के पेंशन फंड के चीन में निवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका के शेयर बाजार में चीन की कंपनियों पर सख्ती शुरू कर दी गई है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में चीन की कंपनी अलीबाबा पर अमेरिका ने शिकंजा कसते हुए उस पर निगरानी बढ़ा दी। There are many things we could do. We could do things. We could cut off the whole relationship. Now, if you did, what would happen? You'd save $500 billion. राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को जिस तरह से आर्थिक चोट पहुंचानी शुरू की है और जिस तरह से चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है, उससे ये तय है कि चीन और अमेरिका के बीच तल्खी और बढ़ने वाली है। ट्रंप का व्यापारिक समझौते को लेकर भी चीन से बातचीत के लिए इनकार करना ये बताता है कि अमेरिका भी चीन के खिलाफ आर पार की तैयारी कर रहा है। चाइना अब लगातार घिरता जा रहा है, चाइना के ऊपर लगातार दबाव बनता जा रहा है। चाइना भी इस बात को समझता है कि अब दुनिया उसको घेरने में लग गई है। अमेरिका की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है, अमेरिका की बहुत बड़ी आर्थिक त्रासदी है। चीन करीब करीब 40 साल में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है और वो इसलिए बना क्योंकि पूरी दुनिया जरूरत के सामान के लिए चीन पर निर्भर करती रही। लेकिन कोरोना वायरस महामारी में चीन की चाल से अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाल बदलने लगी और इस बदलते हालात में भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया भारत को ही चीन का विकल्प मान रही है।
दिल्ली के पास नोएडा में राशन की कतार में खड़ी महिलाओं की पिटाई के आरोप में एक दारोगा को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि सेक्टर 20 के थाने में तैनात एक दारोगा ने राशन लेने के लिए लाइन में लगी महिलाओं की डंडे से पिटाई की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक पुलिस वाला लाइन में खड़ी महिलाओं को डंडे से पीटता दिखा। इससे पहले वो एक महिला को धक्का देकर लाइन से बाहर करता नजर आया। इतना ही नहीं, पुलिस वाला लाइन में खड़ी कुछ महिलाओं के पैर में डंडे मारता भी दिखा और एक महिला को उसने दौड़ा ही लिया। पुलिस वाले की इस सख्ती से वहां खड़ी महिलाएं सहम गईं। वीडियो में एक और पुलिस वाला घटना वाली जगह पर खड़ा दिखा। वो महिलाओं को पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी को तमाशबीन की तरह देख रहा था। देखो देखो कितनी बुरी बताया गया कि राशन लेने पहुंची एक महिला ने इस घटना का वीडियो बना लिया और फिर उसे वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया। मौसम विभाग ने इस साल देश में मानसून आने में तय तारीख से 4 दिन की देरी होने का अनुमान लगाया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक केरल में इस बार मानसून 5 जून को दस्तक दे सकता है, जबकि वहां मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 5 जून भी केरल में मानसून पहुंचने की अंतिम तारीख नहीं है और मानसून की दस्तक की तारीख 4 दिन आगे पीछे भी हो सकती है, यानी वहां 1 जून से 9 जून के बीच किसी भी दिन मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। वैसे अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार में अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के सक्रिय होने की संभावना जताई गई, लेकिन मौसम विभाग ने बताया कि अंडमान और निकोबार में मानसून की दस्तक से देश के बाकी इलाकों के मौसम पर कोई असर नहीं होता और मानसून के केरल पहुंचने के बाद ही पूरे देश में मानसून के बारिश की शुरुआत मानी जाती है, जो आमतौर पर 4 महीने तक जारी रहती है। बाहर निकलते हुए कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे जरूरी इस वक्त में मास्क पहनना और अपने हाथों को सैनिटाइज करना है। लेकिन अगर ऐसे में कोरोना वायरस से बचाने वाला मास्क ही दूसरी बीमारी को बुलावा दे तो क्या होगा? सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि मास्क को ज्यादा देर तक लगाने से आपकी हाइपोक्सिया नामक आपको बीमारी हो सकती है। बचना है पर मास्क से भी खतरा है। कोरोना से बचाव में मास्क पहनना सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनना अब एक जरूरी और साथ ही आदत सी हो गई है। इसीलिए सरकार ने भी घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन इसी बीच मास्क को पहनने पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं, वो भी आपकी सेहत को लेकर। जी हां, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ज्यादा देर मास्क पहनने पर आपको हाइपोक्सिया जैसी बीमारी हो सकती है, जिससे आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो क्या जो मास्क आपका बचाव कर रहा है, अब वही मास्क आपको नुकसान पहुंचा सकता है? क्या कोरोना वायरस के साथ मास्क से भी डरने की जरूरत है? सोशल मीडिया यूजर्स ये पोस्ट वायरल दावे के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले ये आर्टिकल एक नाइजीरियन वेबसाइट पर पोस्ट हुआ, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 2 मई को ये पोस्ट फिर से अपलोड किया गया, जिसे हेल्थ टॉक एंड टिप्स नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था। वायरल पोस्ट के मुताबिक हम मास्क के अंदर बार बार सांस लेते हैं तो बाहर छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड ही फिर से सांस के साथ अंदर जाती है और हमें चक्कर आने लगता है। इससे हमें हाइपोक्सिया बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि हाइपोक्सिया ऐसी स्थिति होती है जिसमें मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
और शरीर के बाकी अंगों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन ना पहुंच पाने की वजह से व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं और इससे अंगों पर असर पड़ता है। वायरल मैसेज में भी कुछ ऐसा ही दावा किया गया है, जबकि वायरल पोस्ट में N95 मास्क, सर्जिकल मास्क या किसी विशेष तरह के मास्क का जिक्र नहीं किया गया है। N95 मास्क पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का हिस्सा है, जिसे कोरोना वायरस से बचने के लिए डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी इस्तेमाल करते हैं। पर पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कई लोग इसे शेयर करने लगे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सावधानी बरतिए, अब मास्क भी कोरोना बन गया है। अगर आप मास्क ज्यादा देर तक पहनते हैं तो आपको चक्कर आ सकते हैं। वायरल हो रही पोस्ट में मास्क लगाने से सेहत पर खतरा होने का दावा किया गया, जबकि कोरोना काल में मास्क आपको कोरोना से बचाने के लिए काफी मददगार है, वो भी तब जब जरूरत के लिए लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। खासकर डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और अन्य वो लोग जो इस घड़ी में कोरोना वॉरियर बनकर सामने आए हैं और उन्हें अपनी सेवाएं देने के लिए लंबे वक्त तक मास्क पहनना बेहद जरूरी है, खुद के बचाव के लिए भी और दूसरों की रक्षा के लिए भी। अब ऐसे में जहां एक महामारी से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है, तो वहीं दावे के अनुसार ये जरूरत दूसरी बीमारी को बुलावा दे रही है। हमने इस वायरल हो रहे मैसेज की पड़ताल करने की ठानी, क्योंकि जब से कोरोना वायरस ने दस्तक दी है तब से अफवाहों का बाजार भी गर्म है। ऐसे में किसी भी बात पर यूं ही भरोसा कर लेना खतरे से खाली नहीं है और इसीलिए हमने इस पर एक्सपर्ट से राय लेना ही बेहतर समझा। बेसिकली हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी को कहा गया है। शरीर या शरीर के किसी एक अंग में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं, हाइपोक्सिया। मास्क पहनने से हाइपोक्सिया होना बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत अच्छे रेप्यूटेड जर्नल्स के अंदर भी ये सब स्टडीज़ हुई हैं कि मास्क पहनने से हाइपोक्सिया नहीं होती। डॉक्टर के मुताबिक मास्क पहनने से हाइपोक्सिया नहीं होता है, लेकिन इसी के साथ हमें यह भी बताया गया कि मास्क पहनने के बाद हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपने मास्क को बहुत टाइटली पहन लिया कि वो आपको सफोकेट करे, तो यस, आपको डेफिनेटली थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, लेकिन एक मास्क में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे वो एयर एक्सचेंज होता है, और जब ये एयर एक्सचेंज होता है तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, तो इसके कारण ऑक्सीजन की लेवल कभी भी कम नहीं होती। मास्क को सही टेक्निक से आप पहने। अगर आप सही टेक्निक से पहनेंगे तो आपको ये हाइपोक्सिया बिल्कुल नहीं होगा। मास्क पहनना आपके लिए कोरोना वायरस से बचाने में काफी मददगार है। बस थोड़ी सावधानी के साथ अगर मास्क का उपयोग करते हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर और उसका दावा एकदम गलत साबित हुआ। चिली की राजधानी सैंटियागो में कोरोना संकट के बीच हजारों नई कब्रें खोदी गईं। इस दक्षिण अमेरिकी देश में कोरोना के रोजाना सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। और यही वजह रही कि पहले से ही वहां हजारों कब्रें खोद दी गईं ताकि मरने वालों को लाकर दफनाया जा सके। कब्रों की खुदाई के काम में कई लोगों को लगाया गया। बताया गया कि कोरोना की वजह से मरने वालों की तादाद जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए वहां और ज्यादा कब्रों की जरूरत होगी। पूरे देश में कोरोना के अब तक 37,000 मामले सामने आ चुके हैं और 400 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की कंपनी जनरल अटलांटिक जियो में करीब 6,600 करोड़ का निवेश करेगी। जनरल अटलांटिक का एशिया में ये सबसे बड़ा निवेश है। जनरल अटलांटिक को इस निवेश के बदले जियो में 1.34% की हिस्सेदारी मिलेगी। एक महीने से कम समय के भीतर जियो में 4 बड़ी कंपनियों ने कुल 67,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया। इससे पहले फेसबुक, सिल्वर लेक पार्टनर्स, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने भी जियो में निवेश किया था। जनरल अटलांटिक निवेश का RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने स्वागत किया। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।